ये जो रथ है, लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कि कलम चलाना छोड़ दिया, बंदूक चलाना सीखेंगे। और हमारी प्रशासन जो है यही अब चाह रही है और यही करेंगे, यही हाथ से लिखेंगे भी और यही हाथ से खून भी बहाएंगे। जो होगा तो देखेंगे। हम लोग मरने के लिए तैयार हैं, अपनी सर को फाड़ दिए हैं एकदम। आप लाठीचार्ज कीजिए, मार डालिए, हम नहीं जाएंगे, आप गोली चलाइए। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। अयोध्या, कहानी राम मंदिर की। राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई है। सन 1528 से 2020 यानी 492 वर्षों से चले आ रहे विवाद का अंत हो गया। इस दौरान बहुत सारे मोड़ आए और बहुत से मील के पत्थर भी हासिल किए गए। उन सब में खास वो क्षण था जब 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर के पक्ष में अपना निर्णय सुनाया। इसी के साथ इतने वर्षों से चला आ रहा विवाद का अंत हो गया। सो दोस्तों, राम मंदिर विवाद की नींव कब और कैसे पड़ी, अब तक के इतिहास में इसमें क्या क्या मोड़ आए, हम इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। लेकिन इन सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। अयोध्या, हम आपको अब 1528 में ले चलते हैं। तत्कालीन मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम जन्मभूमि यानी राम के जन्म स्थान पर मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद तामीर कर दी। इसी के साथ राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद शुरू हुआ। इससे रिलेटेड पहला दंगा 1753 में हुआ। उसके बाद अंग्रेजी सरकार ने 1759 में इस जगह की बाड़ेबंदी करके मस्जिद के अंदर मुस्लिमों को नमाज की इजाज़त और मस्जिद के बाहर हिंदुओं को पूजा की इजाज़त दे दी। लेकिन दोस्तों, इस विवाद में असली मोड़ तब आया जब 1949 में अचानक ढांचे में राम की मूर्तियां प्रकट हो गई। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये मूर्तियां प्रकट नहीं हुई, हिंदू पक्ष के लोगों ने रात के अंधेरे में ये मूर्तियां वहां रख दी। दोस्तों, 1949 में ही यूपी की तत्कालीन सरकार ने ये आदेश जारी किया कि मूर्तियों को ढांचे से बाहर कर दिया जाए। लेकिन तत्कालीन फैजाबाद के कलेक्टर के मेनन ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि इससे दंगे भड़कने की आशंका थी। 1949 में 2 अर्जियां फैजाबाद कोर्ट में दाखिल की गई, जिसमें उन मूर्तियों को वहां से न हटाने और हिंदू पक्ष को पूजा करने की अर्जी की गई। तीसरी एक और अर्जी 1959 में भी हिंदू पक्ष से किया गया। वहीं 1961 में यूपी के सुन्नी वक्फ बोर्ड ने उस जगह के पोजीशन की मांग की। दोस्तों, 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक संगठन बनाकर एक मीटिंग की और भव्य राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया। 1986 में केसी पांडे की अर्जी पर जज के.एम. पांडे ने मंदिर का ताला खुलवा दिया और वहां पूजा की इजाज़त दी। दोस्तों, इसी के बाद एक आंदोलन की शुरुआत हुई और उस आंदोलन में बीएचपी और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने 6 दिसंबर 1992 में विवादित ढांचे को गिरा दिया। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, 1990 में सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक एक रथ यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा आयोजित की गई। तो दोस्तों, इस विवाद के पहले हम इस वीडियो में बहुत सारे बीएचपी, शिवसेना और बीजेपी के नेताओं के उस समय के भाषणों का संग्रह किया है। तो कृपया आप इसको देखें। उसके बाद हम राम मंदिर के इतिहास की आगे की चर्चा इस वीडियो में जारी रखेंगे। ये जो रथ है, लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा?
समझता है कि ये जन्म स्थान है, तो फिर हमको कहने का पूरा हक है कि जहां राम का जन्म हुआ था, जहां राम का जन्म हुआ था, मंदिर वही बनाएंगे। तो मेरे मुसलमान भाई बाबरी मस्जिद कहते हैं, उसको उठा करके 60 किलोमीटर दूर रख देंगे, अपने पैसे से अच्छी मस्जिद बना करके देंगे। लेकिन जहाँ पर जिस स्थान पर श्री राम का जन्म हुआ, वहाँ पर तो हिंदुस्तान का हिंदू चाहता है कि एक भव्य मंदिर बने और उसमें किसी को बाधा नहीं बनना चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री अडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। इस हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा, तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? 24 घंटा में निगाह रखा हूं। हमने अपने शासन के तरफ से, अपने तरफ से पूरा उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था किया। लेकिन दूसरे तरफ हमारे सामने सवाल है, अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है, उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है, हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। ये तो एक अफवाह और कुप्रचार है। क्या मैं राम का विरोधी हूँ या मंदिर का विरोधी हूँ? मैं मंदिर बनाने के पक्ष में हूँ। मैं राम के खुद ही मानने वालों में हूँ। लेकिन कानून तोड़ के या राम की जो पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे गए, तो उनकी व्यवस्था को तोड़ के, कानून को तोड़ के, मर्यादा को तोड़ करके कोई काम होगा तो क्या भगवान राम को ये पसंद होगा? बाबर ने जो एक बार मंदिर को समाप्त करके यहाँ पर ढांचा खड़ा किया था, वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री यदि सोचते हैं वो दूसरे बाबर बन करके फिर यहाँ पर मस्जिद बनाएंगे, तो वो समझ रहे हैं कि अब दूसरा बाबर यहाँ भारत में बर्दाश्त नहीं किया जाए। क्या समझते हो कि हम कोई गोलियों से डर गए थे? जब 30 अक्टूबर को आप यहाँ आए थे, क्या उस दिन आप इस इमारत को नहीं गिरा सकते थे? गिरा सकते थे। जब 2 नवंबर को आप यहाँ आए थे, जब गोलियां चली थी, तब क्या आप इस इमारत को नहीं गिरा सकते थे? गिरा सकते थे। गोलियों के डर से ही इमारत नहीं गिरी। अगर ऐसा किसी को धोखा हो तो वो अपने धोखे को मिटा दे, क्योंकि गोलियां कम पड़ जाएंगी लेकिन सीने कम नहीं पड़ेंगे जो गोलियों का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। नरसिंह राव उस चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार इस अगर मंदिर को मस्जिद के रूप में परिवर्तित करना चाहेंगे, भगवान रामलला को हटा करके इस मंदिर को मस्जिद बनाएंगे। जिस दिन मस्जिद बना देंगे उसी दिन ढांचा हट जाएगा। कि तंबू भी चलेगा तो चलेगा धूमधाम से, और बम्बू भी लगेगा तो लगेगा धूमधाम से, युद्ध भी चलेगा तो चलेगा धूमधाम से, और हर्ष भी मनेगा तो मनेगा धूमधाम से। अरे हिंदू जो करेगा वो करेगा धूमधाम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। मिर्ची लग रही है वोट वालों को, मत वालों से टकरा के देख लीजिए, और जोर हो तो जोर आजमा के देख लीजिए। जीतता है राम या हराम
कि तुम एक हिजड़े को मारने के लिए एक गोली बर्बाद करोगे? राम जी थक गए बाण चलाते चलाते और रावण मरने में ही नहीं आ रहा। तब विभीषण जी महाराज ने बताया, महाराज ये पापी ऐसे नहीं मरेगा, इसके प्राण इसकी नाभि में रहते हैं, आप इसकी नाभि में बाण मारिए, तब धरती माता इस पापी के बोझ से मुक्त होगी। तो मेरे नौजवान बंधुओं, ये राम विरोधी, राम द्रोही, राजनीतिक लोगों के प्राण इनकी कुर्सी में रहते हैं, इनकी कुर्सी छीन लो, ये अपने आप कुत्ते की मौत मर जाएंगे। इनको मारने के लिए किसी बम बारूद गोली की जरूरत नहीं है। और मेरा अनुरोध है कि आज भारत ने नहीं, विश्व ने देखा है हमारी आस्था, हमारी भावना। प्रभु राम जन्मभूमि पे हम मंदिर का निर्माण चाहते हैं। सूरज अपनी गरिमा छोड़ सकता है, चंद्रमा अपनी शीतलता का परित्याग कर सकता है, सागर अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर सकता है, पर राम जन्मभूमि पे मंदिर के निर्माण को विश्व की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और मेरे हिंदू बंधुओं, आज खामोशी तोड़ने का समय है। खामोशी तोड़ो और मुष्टिका बांध के बांह उठाओ, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और मेरे साथ दोनों मुष्टिका बांध के आप बांह उठाएंगे, सिंह गर्जना करेंगे, और मेरे साथ जो हाथ नहीं उठेगा मैं समझूंगी कि वो कातिल मुलायम के गिरोह का हाथ है। बोलिए वीर शिवाराणा प्रताप का गूंज उठा वो नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। और रामकृष्ण गंगा का विरोधी जो हमसे टकराएगा वो कुत्ते की मौत यहाँ पर देखो मारा जाएगा। अरे मलेच्छों को दुर्गा के बेटों ने ललकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। और महाकाल बनकर के अब हम दुश्मन से टकराएंगे। जहां बनी है मस्जिद अपना मंदिर वही बनाएं, और काशी मथुरा वृंदावन ने एक साथ हुंकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। अरे गृह मंत्री की बेटी पर तो देश का सौदा कर डाला, और अयोध्या में बंदी है इस दुनिया का रखवाला। भारत के है राम आत्मा, प्राणों से भी प्यारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। और भारत के उन लोगों को जिनको हिंदू शब्द से एलर्जी है, उनको मैं पूछना चाहती हूँ कि इस हिंदू के शब्द पे तुमने इतना क्यों कोहराम मचाया? लगता है कि बाप तुम्हारा जर्मनी या जापान से आया। माँ की तार तार चूनर ने फिर तुमको धिक्कारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। और हर 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 महादेव की शिवसेना अब निकल पड़ी, सर पे कफन बांध के देखो बजरंगी की फौज चली, गली गली में मात भवानी का गूंजा जयकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। और याद रखना मेरे हिंदू भाइयों, लोकसभा बासंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली में भारत की वृंदावन कहलाएगी, झूमे धरती नाचे अंबर, मचल उठा हर तारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। इसलिए मेरा निवेदन है कि उन लोगों को लाना है सत्ता पे। हमारे को सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग चाहिए, हमें लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल चाहिए, और वो निर्माण आप ही लोग जब अपने स्वाभिमान को जागृत करोगे हो पाएगा। तो मेरा तो इतना ही निवेदन है कि हो हिंदू चाहे मुसलमान, जिसको इस देश से प्यार नहीं तो फिर उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अधिकारियों का और कर्मचारियों का किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, स्वीकार करता हूं। बाबर तो हिंदुस्तान का निवासी नहीं था, बाहर से आया था, हमला करके लूटपाट करके यहां से समरकंद को चला गया। अब उसके नाम को काय करो रहे हो यहां?
हमारा कहना है कि श्री राम भारत के हर नागरिक के पुरखे थे। इस देश में रहने वाला हर भारतवासी श्री राम की संतान है। मुरली मनोहर जोशी भी राम की संतान है, तो सैयद शहाबुद्दीन भी राम की संतान है। The pulling down of that structure was unfortunate. I regard it particularly unfortunate because the BJP was taken aback that something that was not in its scheme, not desired by the party, happened because of a movement in which the party was contributing. राम मंदिर के पुनर्निर्माण का आंदोलन केवल एक मंदिर के निर्माण का आंदोलन नहीं है। क्या राम को छोड़कर इस देश की कल्पना की जा सकती? क्या हमारे जीवन से, हमारे दर्शन से, हमारे चिंतन से, हमारी संस्कृति से, हमारी वाङ्मय से, हमारी चित्रकला से, हमारी और विधाओं से राम को निकाला जा सकता है? जो कुछ घटना 6 तारीख को हुई है, बहुत से लोग कहते हैं कि बड़ी कोई इसकी शिक्षा और ट्रेनिंग दी गई। कोई ट्रेनिंग वगैरह का प्रश्न ही नहीं था। लोगों ने वहां के बैरिकेड्स के पोल उखाड़े, उनकी दीवारों को ढा दिया। इसके लिए न तो कोई ट्रेनिंग की जरूरत थी, न कोई पूर्व योजना की बात थी। दोस्तों, इन सब विवादों के बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 6 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट ने इसकी रेगुलर सुनवाई करने का आदेश जारी किया और 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हो गई और फैसला सुरक्षित रख लिया गया। दोस्तों, इसके बाद 9 नवंबर 2019 को एक ऐतिहासिक फैसला आया जिसमें 2.77 एकड़ ज़मीन राम जन्मभूमि या हिंदू पक्ष को मिली और इसके अलावा मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ ज़मीन मुहैया कराने का आदेश दिया। 25 मार्च 2020 को रामलला तकरीबन 28 साल बाद टाट वाले मंदिर से फाइबर मंदिर में शिफ्ट किए गए और 5 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी आरएसएस के संचालक के साथ इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 175 लोगों की उपस्थिति में किया। दोस्तों, 22 और 23 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा स्वयं नरेंद्र मोदी द्वारा की जा रही है। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि जल्द से जल्द अयोध्या आकर राम मंदिर को देखें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।